हे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी आपकी, अच्छी चल रही होगी। आई होप आपने प्लीज़ अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, तो वो भी इस फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो का। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हर एक एग्ज़ाम का, जैसे कि नींव होती है ना, घर बनाने के लिए हमें एक नींव की ज़रूरत होती है, ऐसे ही किसी भी मैथ को करने के लिए हमें एक टॉपिक की ज़रूरत होती है जो आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने आज के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका लगभग 80% मैथ यही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें उसका यूज़ ज़रूर होगा, और मैथ में भी एग्ज़ाम में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए प्लीज़, अगर आपने मैं आपसे एक एंड तक वीडियो देखते रहिए और आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, उसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, एचसीएफ, है ना, ये हमारे टॉपिक का नाम है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलसीएम को बोलते हैं हम लीस्ट, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसको हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समवर्तक और इसको महत्तम समवर्तक, है ना। इसको लघुत्तम समवर्तक, इसको महत्तम समवर्तक। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड से ही हम सारा जो एलसीएम एचसीएफ होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक से आप एलसीएम एचसीएफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा मेथड ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप 8th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ सकते हैं, वो कॉमन है, लेकिन स्पीड आपसे उसी से मिलने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँगा कि एलसीएम क्या है, फिर हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो एलसीएम के बारे में, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम, है ना, एलसीएम जैसे कि मान लीजिए 8, 12 और 6 ले लीजिए, इनका मुझे एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था? इनका एलसीएम निकालना था। तो मैं क्या करूँगा, 8 को मैं, देखिए इसकी 2-3 मेथड होती हैं, वो मैं आपको इजीली, आप छोटे जो अंक होते हैं उनको तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 को हम अगर इसका विभाजित करें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हमारे इसको विभाजित कर लिए। 12 को हम अगर डिवाइड करें तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, ऐसे 6 को करें तो 2 3 6। तो इनको हमने डिवाइड कर लिया, अलग अलग भाग में तोड़ लिया है। अब हम पेयर बनाते हैं। 2 का एक पेयर, 2 बाहर निकाल दिया। 2 का एक पेयर, 2 बाहर निकाल दिया। 2 का एक पेयर, 2 बाहर निकाल दिया। 3 का एक पेयर, 3 बाहर निकाल लिया। तो ये हमने पेयर बना के बाहर निकाले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 16 आती है 24। तो ये 24 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इस अंक से भी कट जाती है, इससे भी कट जाती है और इससे भी कट जाती है। जैसे कि मैं 24 को देखूँ तो 8, 8 दूनी 16 आती है 24, 24 कट गया पूरा। ऐसे 12 दूनी 24 पूरा कट गया, 6 चुके 24। तो एक ऐसी संख्या निकल के आती है एलसीएम, मतलब जो हमारे अंक हैं तीनों अंक से बराबर कट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। तो
इसका एक और मेथड होता है डायरेक्ट, जैसे कि आपने अगर डिवाइड मतलब तोड़ के कर लिया, या फिर आप करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनको ऐसे किया मैंने, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 3 6। अब मैंने किससे नहीं कट रहा, अभी 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 नहीं कट रहा, तो 3 का 3 लिख दिया हमने। अब हमने 3 से काटा, तो 2 ऐसा का ऐसा लिख दिया, कट नहीं रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर कुछ नहीं, 2 से 1 1 1। अब हमने देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 दिया 24, ये हमारा 24 एलसीएम निकल के आया। तो इस प्रकार भी आप इजीली कर सकते हैं एलसीएम को। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे सारी जगह, क्योंकि बेसिक मेथड है, सभी को आती भी है। तो चलिए हम एलसीएम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। एलसीएम तो हमने देख लिया। अब मैं एलसीएम एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये समस्या होती है कि वो बोलते हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम हमने देखा। अब मान लीजिए एक मेरी संख्या है, एक मेरी कोई संख्या है, एलसीएम ये क्या है मेरा, एलसीएम है ना। मान लीजिए ये सॉरी एचसीएफ, मान लीजिए ये एचसीएफ है आपका और ये मेरा एलसीएम है, ठीक है। ये मेरी कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या एचसीएफ अगर हम निकाल रहे हैं तो इस संख्या से हमारा क्या होगा, एक ऐसी संख्या निकल के आएगी। एचसीएफ मतलब होता है कि जो संख्या निकल के आई, उस संख्या जो संख्या निकल के आई, जो एचसीएफ निकल के आएगा वो इस संख्या को पूरा पूरा काट देगा। ये होता है हमारा एचसीएफ। जो संख्या निकल के आई तो ये एचसीएफ उस संख्या को पूरा पूरा काट देगा, वो हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो संख्या निकल के आई वो पूरा जो हमें संख्या दी है, जो संख्या क्या दी है उसको क्या कर दे, सभी संख्याओं को बराबर पूरा काट दे, वो हमारा एलसीएम होता है। इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मान लीजिए अभी मुझे एलसीएम हमने देख लिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम तो सभी बहुत अच्छे से निकालना जानते होंगे कि बहुत सारा पढ़ते भी हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमारे एचसीएफ में, एचसीएफ निकालने में। तो एचसीएफ क्या होता है, मान लीजिए मुझे 42 और 70 इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इसकी मैं 2 मेथड आपको निकालने बताऊंगा कि 2 मेथड से हम इसको एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला मेथड तो आप सिंपल इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही मेथड से कर लीजिए। फर्स्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये कटता है हमारा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 35 हो गया। अब ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो 7 7 21, 7 पन्ना 35। और कुछ कट रहा है, ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट दे, तो नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। ये हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। 14 एक ऐसी संख्या है जो 72 को भी काट देगी और 70 को भी काट देगी। समझ में आया, 14 एक ऐसी संख्या निकल के आई जो 72 को भी 70 को भी काट देगी और 72 को भी 42 को भी काट देगी। तो एचसीएफ हमारा ये होता है। अब सेकंड मेथड की मैं बात करूं, इसी को हम सेकंड मेथड से कैसे देखेंगे, तो इसको हम देखेंगे भाग मेथड से। इसको हम बोलते हैं भाग मेथड। उसमें क्या होता है, 42 का हम भाग देंगे 70 में। तो मैंने दिया 70 80 हो जाएगा, 70 42 ही गया, 10 में से 2 गए, 8 बचा, और यहाँ से एलसीएम 6 में से 4 गए, 2 बचे। इसके बाद मैंने 42 का यहाँ से ये संख्या जो थी मैंने यहाँ उतार ली। अब मैंने देखा तो 28 एकम 28। अब कितना बचा, 4 बचा, और इधर से ले लिया था तो 1 बचा। अब मैंने देखा तो 28, अब मैंने देखा 14 दूनी 28, ये देखिए 0। तो मेरा एलसीएम कितना, एचसीएफ निकल कितने आया, 14। तो इस मेथड से भी आपका 14 निकल के आया।
तो आप दोनों मेथड जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड मेथड क्या होती है। जैसे कि 42 है और 70 का निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसका अंतर कर देंगे। कितना अंतर निकल के आ रहा है, तो सीधा सीधा अंतर हमारा जो निकल के आया वो 28 निकल के आया है ना, 28 निकल के आया। 28 हमने देखा 28 42 को नहीं काट रहा है ना, अंतर अब इनका डिफरेंस निकाला, ना ही 28 इसको काट रहा। अब बस 28 का हमने डिवाइड करना है, तो 28 को हम कैसे ले सकते हैं, 14 दूनी 28। हमने देखा कि 14 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, ये लेता हूँ, एचसीएफ निकालना है आपको। 72, 60 और 96, 60 और 96, इनका मुझे एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बोला कि दो अंकों के डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 60 और 90 30 का अंतर है। यहाँ देखा है मैंने 70 और 60 कितने का अंतर है मेरा, 12 का अंतर है। तो मैंने इसको पकड़ूंगा मैं डायरेक्ट। अब या तो यही हो सकता है या तो हमारा एचसीएफ क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। हमने देखा 12 से हमने करके देखा, 12 6 72, 12 5 60 और 12 8 96। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। अगर आपको और भी अच्छे से करना है तो मैं इनको उसी मेथड से आपको बता देता हूँ, एक बार भाग मेथड से बता देता हूँ। तो 60 का हमने किससे में दिया, 72 में दिया। तो एक बार गया 60, कितना आया 12 निकल के, और फिर हमने 60 निकाल लिया। तो 12 5 60, ये पूरा चला गया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। 12 से हमने देखा 96 भी कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कुछ कोई सी भी संख्या दी गई हो उसका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ मतलब होता है कि वो जो सभी संख्याओं में, जैसे कि 72 है, 60 है, 96, इनमें से सभी में हमारा बराबर हो, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी है, वो हमारा होता है एचसीएफ, है ना। तो चलिए आप आई होप ये सीख गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको एक और करवा देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको दिया है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये हमारा एक यूनिट है। दूसरे 18 मीटर, ये हमारे क्वेश्चन दिया है। इसको आपको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ निकालना था। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, जो सेंटीमीटर दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, सारे को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को। तो हमने देखा ये हमारा बन गया 360, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 60 ये और 300 ये, 360 हो गया, 360 सेंटीमीटर। इसके बाद 600 सेंटीमीटर, इसके बाद ये हो गया हमारा 840 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 1800 सेंटीमीटर। हमने सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने आपको बोला भी था कि आप अंतर देखिए किस में अंतर ज़्यादा कम है, तो ये ज़्यादा अंतर हो रहा है, ये ज़्यादा अंतर हो रहा है, इनमें क्या है अंतर कम है ना। कितने का अंतर है, 240 का। या तो आपका आंसर 240 होगा या इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको तोड़ते हैं, तो 120 × 2। अब हम 120 को देखते हैं, तो 20 ये भी कट रहा है, 12 में 12 दूनी बात 36, ये भी कट रहा है, 12 5 60 ये भी कट रहा है, 12 8 12 72 12 7 84 ये भी कट रहा है, और 12 से ये भी कट रहा है हमारा, 12 1 12 और 6 बचे, 12 5 60, 15 12 ये कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120। इजीली आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एचसीएफ एलसीएम। चलिए मैं इसको एक और मेथड से बता देता हूँ। जैसे कि अंतर निकल के आया था 240, इनका मैंने अंतर देखा 240 निकल के आया, है ना। अभी अंतर नहीं देखते हम, इन दोनों का ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हमने देखा 360 भागित में 600,
अब हमने 300 एकम 360 एकम 360, बचा कितना हमारा 10 में 4 का 6 और 5 में से 3 का 2, तो हमने 360 उतारा तो 1 गया 240 0, 6 में से 4 का 2 और 1 फिर 240, ये क्या है 2 बार 240 हो गया। ये देखिए हमारा आंसर यहाँ से भी 120 निकल के आ रहा है। तो आप कहीं से भी कर लीजिए, आपका दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, कोई सी मेथड से भी आप यूज़ करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ एलसीएम का। एचसीएफ तो आपको आ गया होगा इजीली तरीके से कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन है कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनका मुझे एलसीएम निकालना था, तो मैंने आपको 2 मेथड बताई थी एलसीएम का। अब डायरेक्ट इनका डिवाइड कर लीजिए, मतलब गुणनखंड निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो डायरेक्ट हम करके देखते हैं। चलिए तो हमने देखा, या फिर एक और मेथड होती है, मैं आपको एक और मेथड, जैसे कि 25 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें से? 25 है। तो आप 25 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। अब ये तो छोटी संख्या है इसलिए हम पढ़ सकते हैं, अगर बड़ी संख्या आती है तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। 25 दूनी 50, 50 किसी से जा रहा है, इससे नहीं कट रहा है, तो हमारा 50 नहीं हो सकता। 25 चौके 100 हो सकता है, 25 से तो कट ही रहा है, 20 से भी कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, तो हमारे 100 भी नहीं होगा। 25 पंजे 125, इससे नहीं कट रहा है। 25 छक्के 150, इससे नहीं कट रहा है, 20 से नहीं कटेगा। 25 अट्ठे 200, अब 200 हमने देखा तो हमारा 200 भी नहीं निकल रहा है, तो हम 25 अट्ठे 200 हमने देखा कि 200 भी नहीं हो रहा है, तो 225 नहीं आ रहा। 25 नंबर 25 हम के 250 नहीं आ रहा। हमारा निकल के आ रहा है 360। 360 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही है, 25 से भी कट रही है, 20 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, 9 से भी और 8 से भी। तो देखिए ये मेथड तो हमने डायरेक्ट मेथड होगी, 20 से 25 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप इससे कर सकते हैं कि 2 से करिए, 2 चौके 8, 9 नहीं कट रहा, 2 चिंग 12, 15, 10 और ये 25। अभी किसी से कट रहा है तो 2 से भी कट रहा है, अभी 2 दूनी 4, 9, 2 3 6, 15, 2 5 10, 25। अभी 3 से काट दीजिए आप, 2 3 का 9, 3 एकम 3 है ना, हाँ 3 5 15। ओके यहाँ से मैं करता हूँ, 2 है, 3 का 9 है, 3 एकम 3 है ना, ये 3 5 15 है, 5 है, 25 है। अभी मैं 5 से काटता हूँ तो 2 3 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। इसके बाद 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। तो ये मैं अभी इंटू करता हूँ, तो 2 दूनी 4 है ना, यहाँ से करता हूँ 5 दूनी 10, सुनिए 5 25 हो गया है ना, 5 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100 है ना, और ये निकल के आया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 दूनी 4, 4 4 8 4 12, 12 पंजे 60, इसके बाद 5 3 15, 15 दूनी 30। हाँ तो 180, सॉरी वहाँ से गलत निकल कर रहा है, 180। 180 एक ऐसी संख्या, ओके ये देखिए 180 हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया। 180 हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप एलसीएम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप इनका डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको इसको भी मिटा देता हूँ। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 2 को तोड़ूँ तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना। 9 को तोड़ूँ तो 3 का 9, इसको तोड़ूँ तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
इसको तोड़ूँ तो 5 दूनी 5 3 15, इसको तोड़ूँ तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसको तोड़ूँ तो 25 एकम 25 पेयर बना लीजिए। एक पेयर, 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, है ना, 3 और 3 एक पेयर। इसके बाद देखा जाए तो 5 5 एक पेयर, 2 एक पेयर, 5 एक पेयर, और जो बचा हुआ 2 ये वाला, इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो आप इंटू करेंगे तो 180 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम इजी तरीके से हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। अब हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं कि जैसे कि मैं बात करूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे कि हाँ ये देखिए, हम बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 4 2 3 2 4, ये क्वेश्चन है यहाँ पर 2 3 2 4 और 8 1 4 8, ये बड़ी संख्या है। इनका हम इनका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, एक बड़ी से बड़ी संख्या इन जो दोनों को काट दे, वो होगा हमारा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैंने आपको मेथड भी बताई, चलिए निकालिए। तो मैंने आपको 2 मेथड बताई थी, या तो इनका अंतर निकाल लीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, या फिर आप लोग को मैंने भाग विधि बताई थी। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा 2 3 2 4 है, इसका हम भाग देते हैं 8 1 4 8 में, है ना। हमने देखा तो ये 2 है, 2 2 2 4 2 3 6, 2 चौके 8, 4 के लगभग हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा है तो हमने 3 से करेंगे। 4 3 12 की 2, हाँ चला 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हमारा, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, ये हमारा अभी कम आ रहा है ना, क्योंकि 8 के लगभग आना चाहिए। तो अगर हम 4 का इंटू करते हैं तो हमारा 4 आता है, 4 चौके 16 की 6, हाँ चला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12 की 2, हाँ चला 1, 4 दूनी 8 1 9, 9 ज़्यादा हो रहा है तो हमारे 3 लिया था हमने, ये सही है हमारा। अभी हम इसको घटाते हैं तो 8 में से 2 गए, 6 बचा, है ना। इसके बाद 14 में से 7 गए तो 7 बचा हमारा, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे कैरी हो गया था। इसके बाद 8 में से 6 गए तो 2 बचे, है ना। हाँ ओके। इसके बाद मैं इसको इससे ये जो हमारी संख्या है इसको लिख लिया मैंने। अब मैंने देखा 21 है, ये 23 है, तो एक ही बार जाएगा, 21 7 6, तो 14 हो गया वो। 14 में से 6 गया तो हमारा 8 बचा, यहाँ से कैरी ले लिया था हमने, तो यहाँ बचा था हमारा 11, 7 में 4 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो 148 हो गया हमारा। 148 का हम 21